हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंटीग्रिटी ब्रिजेश यादव। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका रिलेशन फंक्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और एक है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, 3 फंक्शन इसमें हो गए और इसके पहले 7 लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। जो भी नहीं देख करके आए हैं, चैनल का नाम डालना इंटीग्रिटी ब्रिजेश यादव, फिर देखना प्लेलिस्ट लगी होगी, आप लोग जा करके सबसे पहले उसको देख लो। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जेई में क्वेश्चन आता है वो हमेशा मिक्सअप करके आता है, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आएगा, मॉडुलर फंक्शन को मिला करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिला करके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल को, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिल करके तब जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर इसके बाद क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सारी कुंडली निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारी कुंडली मीन्स उसका ग्राफ भी पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। चलो तो बने रहो हमारे साथ। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप सोचिए ये लिखा क्या हुआ है। लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट, लेकिन या तो x के बराबर होना चाहिए या तो x से कम होना चाहिए। कैसे? चलो एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो 4.3 है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा 4 प्लस 0.3। तो ये क्या हो गया? इंटीजर तो सब लोग को पता होगा, इंटीजर ये है। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता है तो भाई जान लो, ये है हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालें? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए हमको इतना याद करना पड़ेगा, हमको इतना सोचना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए। तो नंबर लाइन खींचो, ये हमने नंबर लाइन खींच दिया। तो ये हमारा 0 है। ठीक है, ये 0 है, फिर इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, फिर आगे चल के 5 आएगा, इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -3 आएगा एंड समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो आप लोग बताओ 4.3 किस जगह पर यहाँ पर प्लॉट होगा? तो 4.3 4 और 5 के बीच में होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये 4 और 5 के बीच में 4 हमने 3 लिख दिया। ठीक है, राइट किया। उसके बाद आप बताओ इसमें क्या कह रहा है? लेस देन, इससे कम या तो x के बराबर। x क्या है? हमारा इंटीजर है। x इंटीजर है मीन्स ये जो 4 है ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 ये है। इसके बाद 4.4 आएगा, 4.4 ले लो, 4.5, ये सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सिर्फ 4 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? क्योंकि डिफिनेशन हमारा कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। हमारा सर क्या होना चाहिए? या तो इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। इसके बराबर नहीं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये तो हमारा मान लो इंटीजर ही हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये फ्रैक्शनल हो गया, ये इंटीजर हो गया। अब ये डिफिनेशन कहता है कि जो वैल्यू हमारा दिया गया है उससे या तो कम वाली, इससे जो पास इंटीजर होगा वही होगा।
पास का मतलब ये नहीं ये 4.5 है तो ये मतलब 4.9 है तो इसके पास जो है हमारा 5 है, ऐसा कुछ हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो इससे छोटी वैल्यू जो पास में इंटीजर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो चलो बिल्कुल समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। ये 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 4 हो गया, ठीक है। और ऐसे आप लोग बता दो 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा बिल्कुल, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। अब आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.3 बता दो, तो बताओ। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो भाई साहब आप एक हमारा जो हम बोलेंगे शॉर्टकट तरीका वही अकेले याद कर लेना, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी जो इंटीजर में होना है, -5 है। ऐसे आप मान लो हम -4.8 बोल दिया, इससे छोटी वैल्यू क्या आएगी, -5। इंटीजर में बताना, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, चाहे नॉन निगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं। आओ इसको भी ग्राफ पुट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो क्या आया, ये -4 ये -5, ठीक है। तो ये -4.8 कहाँ आएगा, समथिंग यहीं पर आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए हम बता दें कि ये -4 और -5 में आप बताओगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लार्जर है। तो -4 जो है लार्जर है -5 से। जितना बड़ा नंबर अगर आगे साइन निगेटिव लग जाती है तो यह जान लो कि हमेशा ये नंबर छोटा हो जाएगा, मीन्स स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -4.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा -5। ये बिल्कुल समझ गए हो तो थोड़ा इरेज करते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बुक में कहाँ है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, यही लिख देते हैं अगर दिख रहा हो तो, द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ, बुक में कहाँ है बुक, ई माइनस पाई इस, ये क्वेश्चन है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। बताओ जल्दी से, हम कैमरा देख लेते हैं एकदम सही चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है नीचे ऊपर तक, फिर चलो जल्दी से करो, हम ऊपर इरेज करेंगे। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो सब लोग जल्दी से। चलो सॉल्व कर लिए हो तो इसके आगे चलते हैं। तो आप लोग के लिए एक नॉलेज की बात बता देते हैं, ई की वैल्यू आप लोग को नहीं पता होगी, 11th वालों को तो बिल्कुल नहीं पता होगी, और जो 12th होंगे उनको तो पता होगी, कंफर्म है। और जो ड्रॉपर हैं उनको तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए। E = 2.7, ठीक, 2.7। तो यहाँ पे 2.7 रख लिया मैंने, ठीक, माइनस पाई की वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेटली 3.14, ठीक, ले लो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, इसका माइनस, इसका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। 2 -4 हो गया, ये 6 आंसर आ गया। जिसको भी ना समझ में आया हो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि भैया ये वाला हमको नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बताएंगे, एक बार फिर से देख लो। ई की वैल्यू होती है 2.7, हमेशा याद रखना, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है, ठीक है। तो चलो ये -3.14 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 आएगा, इसका जो होगा 2 आएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करना भी हमने बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देखना, नंबर लाइन पे कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से बताना, फिर से शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। चलो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ समझ में आ गया हो तो इसका थोड़ा ग्राफ बना देते हैं। चलो भाई साहब गर्मी है बहुत, रात के बज रहे हैं 1 और हम चला रहे हैं लेक्चर मैथमेटिक्स का। इसका टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं ग्राफ, मार्कर कहाँ है, ग्राफ।
ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए एक्सिस, पता होनी चाहिए ये कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये -4 हो गया। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 4 तक ही ले जाएं। आपका मन करता है तो 10 तक ले जाओ, आपके भाई का मन करता है तो इन्फिनिटी तक ले जाओ, जहां तक मन करे वहां तक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, एंड -4 हो गया। चलो ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बेसिक नीड हमने बताया क्या करना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ये x है, ये y। ठीक, x की वैल्यू अपने से पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, देख लेते हैं। मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। भाई y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फंक्शन है। हम x की वैल्यू मान लो 0.1 रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। 0.2 रख दो 0, 0.3 रख दो 0, 0.4 रख दो 0। आप क्या रखोगे, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1.2 रखोगे तो 1 ही आएगा, 1.9 रखोगे तो 1 आएगा। ऐसे ऐसे हम कुछ भी रखते चले जाएंगे। तो आप देखो, अगर 0 रखा तो 0 आएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये इंक्लूड कर दिया। अब 0 पॉइंट यहाँ तक जाएगा तो ये हमारा भैया नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0.9 रखते हो तो वो समथिंग जाकर के कहाँ तक चला जाएगा, 0 पर। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वजह से ये इंक्लूड है, ये नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले, और यार मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बता दिया, सॉरी बहुत गलती। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, तो आप लोग देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 0.1 का 0 आ गया, एंड 0.2 का 0 आ गया। तो ऐसे करते करते 0 पे ये यहाँ तक चला जाता है, इस पे नहीं हो, इसको छूटता है। मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा। जो 1 होगा, जहां पर सर्कल होता है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है फंक्शन में। कहाँ तक, ये यहाँ तक। फिर अब सेकंड पॉइंट कहता है, फिर ये क्या कहेगा, अगर 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.9 लेंगे तो समथिंग यहाँ तक जाएगा। मीन्स टू इंक्लूड यहाँ भी नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते भाई साहब हम यहाँ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे 2 पे। 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने गया तो ये भी नहीं इंक्लूड होगा। फिर हमने 3 लिया तो यहाँ 3 तक, ऐसे चला जाएगा। अब आ जाते हैं निगेटिव वैल्यू पर। अभी तक तो हमने पॉजिटिव वैल्यू पर चेक किया, फिर उसके बाद निगेटिव वैल्यू पर चेक करते हैं। चलो देख लेते हैं निगेटिव वैल्यू पर। चलो निगेटिव वैल्यू पर -0.1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और -0.9 रखोगे तब भी -1 आएगा। तो आप लोग ये देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमने ये वैल्यू रखा तो ये आया। ठीक है, ऐसे ये वाला, चलो ये अगर -2 रखोगे तो -2 ही आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। अगर -1.9 रखे तब भी -2 आएगा। अब ये वैल्यू हमारा देखो, इसके बीच में जितनी वैल्यू होगी यहाँ से, तो ये 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 एंड समथिंग मीन्स 1.34756 जितना बोल सकते हो वो वैल्यू हमारे ये बीच में लाई करेगी, -1 और -2 के बीच में लाई करेगी। चलो देखते हैं, इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो ये हमारा भैया यहाँ तक गया। चलो यहाँ तक, तो ऐसे भी अब यहाँ से चलेंगे तो ये इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स ऐसे ऐसे ये देखो, ये कैसा फंक्शन मतलब किस शेप में बन रहा है। ऐसे अगर घर पर आप होगी, आपके घर पर स्टेयर बनी होगी तो ये देखो ऐसे 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 सीढ़ी बनते चले जा रहे हैं। मीन्स इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, स्टेप
फंक्शन। अब ये स्टेप अप हो जाएगा, ये स्टेप डाउन फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, इधर से नीचे जा रहे हैं, तो इसको स्टेप अप बोलेंगे, इसको स्टेप डाउन बोलेंगे। तो ऐसे 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 फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या एक एग्जांपल लेकर के ग्राफ बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो कि इसमें हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं तो क्या निकलेगा। तो चलो देखते हैं। फिर उसके बाद आता है टॉपिक जिसका नाम है, मार्कर डस्टर की तरफ, डोमेन। इसका डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं ना, चाहे 0.1 लो, 0.2, 0. समथिंग समथिंग समथिंग, चाहे निगेटिव लो पॉजिटिव लो, कुछ भी हम इस आउट मतलब इस मशीन, ये इसको मशीन बोला जाता है। कुछ भी डाल दो इनपुट, अगर इनपुट कुछ भी डाल दें तो आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है? इंटीजर। जो आउटपुट आता है वही क्या होता है? रेंज होता है। जो इनपुट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, उसे डोमेन बोला जाता है। मेरे भाई आप इसको देखो कि अगर इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट कुछ भी वैल्यू डाल दे रहे हैं, मीन्स ऑल रियल नंबर, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हमारा बिलोंग करेगा इंटीजर से। इंटीजर का मतलब है कि चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, लेकिन पॉइंट में वैल्यू हमारा नहीं आना चाहिए, मीन्स फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए। चलो मेरे भाई इसको देख लो, आप लोग देख लो, जल्दी से हम हट गए हैं, देख लो अगर देखना हो। देख लिए? चलो आगे चलते हैं, गर्मी बहुत है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यही लिख देते हैं साइड में। प्रॉपर्टी ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये क्या, ये x तब आएगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये z जो है ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर को डिनोट किया जाता है। तो चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? x प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस n, कब? इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद कर लेना, अगर n हमारा इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करके इसको बाहर निकाल देंगे। तो आप लोग देख के जल्दी से नोट कर लीजिए, कैमरा भी चल रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग एकदम अच्छे से हो रही है। चलो इरेज कर देते हैं। इसके बाद आ जाएगा दूसरा फंक्शन। जो नहीं लिखा है उसको पीछे करके फिर से लिख लेना भाई, क्योंकि लिखने का टाइम देंगे तो वीडियो बनने में मीन्स उसका टाइम पड़ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्या मार्कर ले लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। तो पहला फंक्शन हम क्या पढ़ लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिए। अब सेकेंड क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया। तो चलो हम एकदम आराम से बताएंगे, बस आप देखते ही रहना, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है कि जब f ऑफ x, ठीक है, क्या f ऑफ x इज इक्वल टू ये है मान, ये, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिफिनेशन भी इसको बोला जा सकता है कि अगर आपको f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है
तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें। तो मान लो अगर 2.3 है, 2.3 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, तो जो इसके बाद जितना लिखा हो वही हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। चाहे देख लो 4.3 में, तब इसमें 0.3 आ जाएगा। 4 लिख लो तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको 3.0 को क्या लिख सकते हो, 0। ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हमको देखे थे, देखिए हमारे बुक में है कि नहीं, कहाँ है, किधर गया यार क्वेश्चन, हाँ ये तो ठीक है, अभी क्वेश्चन बाद में करवाते हैं। सबसे पहले आप ये लोग बताओ -1.4, तो आप इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ मेरे भाई। अगर वैल्यू इसकी बता देते हो तो जान लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। चलो हमेशा एक बात याद रखना, क्या रखना है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना, किसकी, ब्रजेश भैया की। एक बात हमेशा रखना, अगर निगेटिव में कोई भी वैल्यू है, अगर निगेटिव में कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया गया है तो उसको हमेशा 1 से माइनस कर देना। 1 से माइनस क्या करोगे, जो पॉइंट वाले के बाद नंबर है, पॉइंट वाले के बाद हमारा कितना है 0.4 है, तो ये आ जाएगा 0.6, ये 0.6। हम ऐसा क्यों बोले मेरे भाई, बताओ आप क्यों बोला ऐसा, इसलिए बोला कि ऐसा इंटीजर बताओ, क्या बताओ, ऐसा इंटीजर बताओ जिसमें हम इतना, मान लो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक। आप इसमें इतना नंबर बताओ ताकि हम इसमें ऐड करें तो ये नंबर आ जाए। अगर इसमें हम प्लस 0.6 ऐड करते हैं तो ये हमारा 1.4 आएगा। यही रीजन होता है कि इसको हम हमेशा 1 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू जो होती है इसको मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमेशा हो। इसके बाद हमको ग्राफ देखना है, ठीक है। कहाँ है, डस्टर किधर है, डस्टर नहीं है, मतलब इरेज करने का यंत्र है। यंत्र क्या होता है भैया, अरे जिससे इरेज करते हैं भाई। कहानी सुनो सुहानी सुनो, चलो चलो देखते हैं क्या देखेंगे, इसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ देखने के लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पहले से बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि सबसे पहले एक्सिस बनाओ, मैं चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया, एंड ये वाई डैश हो गया, ठीक, सॉरी एक्स डैश हो गया, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ये बनाना, इधर x लिखना, इधर y, ठीक है। और फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू, यही फंक्शन है। इसमें ये, इसको हमने बताया ये मशीन होती है, इसमें जब आप एक इनपुट डालोगे तो क्या निकलेगा, एक आउटपुट निकलेगा। जो इनपुट होगा वो डोमेन होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको तो पकड़े रहना, हमेशा दर दबा लेना इसको, इस पे वैल्यू अपना हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 माइनस लगा दो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 -2 -3 -4, ठीक। चलो मेरी बात को ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, जो हमने बोला वही करेंगे। मान लो 0.1 ले लिए, क्या ले लिए, 0.1, इसका सॉरी हाँ 0.1 ले लिए। तो आप लोग इसका बताओ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा,
इसका फ्रैक्शन 0.1 ही आएगा। ऐसे ले लेंगे और 1 लेंगे तो 0 आएगा। 1.2 ले लेंगे, 1.2 लेंगे 0.2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू होती है। अगर हम 1.2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 लेते हैं 0.2 ही आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप देखो कि इसका कहने का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन में हम कैसे इनपुट डालें कि हमारा जो है इस पर हम ग्राफ को पुट कर दें। ये 0 है, ठीक है, ये 0। तो चलो सबसे पहले हमने 0.1 डाला, ठीक है, 0.1। अब 0.1 हम x एक्सिस पे डालेंगे, तो 0.1 x एक्सिस पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0.1 ही आएगा, इस पे जाएगा मान लो। फिर 0.2 डाला तो 0.2 ही रहा, 0.3 तो 0.3 एंड समथिंग, ऐसे ऐसे चला जाएगा। और 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलो देखो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा अगर यहाँ तक गया तो ये हमारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ रखें ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक ऐसे ये भी जाएगा। अगर इसके -1 रखेंगे तो ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, इसको बोला जाएगा पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। ठीक भाई, ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1 होता है। ठीक है, तो चलो ये तो देख ली। अब हमारा सबसे मेन मकसद क्या है, डोमेन और रेंज निकालना। तो डोमेन देखो, डोमेन हमारा डी क्या हो जाएगा, डी ऑलवेज आर हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप लोग बताओ मेरे भाई, आप लोग बताओ। रेंज जो होगा 0 से 1 होगा। क्या होगा, 0 से 1 होगा। देखो 0 से 1 ही जा रहा है ना, 0 से 1 ही जा रहा है ना, निगेटिव तो आ नहीं रहा है, 0 से 1 हो जाएगा। अब क्या करें, क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, इसको सबसे पहले आप लोग देखो क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सॉरी, इसको तो ये तो इंक्लूड हो जा रहा है ना, देखो ना 1 नहीं है बस। तो ये देखो, इसके का मतलब ही आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो साइन डिनोट करता है मींस एक्सक्लूड, ये साइन क्या, इंक्लूड। ठीक, तो ये होता है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आप इसको तो समझ लिए। तो एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर हो तो करवा देंगे, नहीं तो फिर अगली प्रॉपर्टी में करवाएंगे। चलो ये हो गया ना। सबसे पहले प्रॉपर्टी जान लो आप लोग। लिख तो लिए रहे होंगे, समझ में आता है मुझे। प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या आ जाएगा, x। कैसे x आएगा, तो आप लोग बताओ। ये x तब आएगा, 0 आएगा कब, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या होना चाहिए, अगर x हमारा बिलोंग करता है इंटीजर तब हमारा यहाँ पर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया ही है, अभी ग्राफ बताया था, तो ग्राफ में ही शो किया था। अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा पीछे कर लेना तो समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी उसको बता रहे थे, दूसरी प्रॉपर्टी इफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जब इफ x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, हमारा 0 से 1 तक। अगर ये यहाँ तक जाता है
तो 0 और सॉरी दोनों एक्सक्लूड होगा, तो हमारा x ही आ जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो इसको समझा देते हैं। मीन्स 0 से 1 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1, 0.2, 0.3 एंड समथिंग, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो आप लोग बताओ, ये इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये ऐसे अगर इसको हम क्या करते हैं ग्रेट उसमें रखते हैं 0.1 पे, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2, ठीक। तो ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग समझ लो, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, x प्लस एन, ठीक है, ये तब प्लस एन, ठीक है, जब एन इफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या होना चाहिए, जब एन हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसका हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हटा देंगे तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि एन हमारा इंटीजर है, एन इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अगर 0 हम एक किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐड करते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है, उसका 0 का मतलब होता है 0, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इट कैन बी 0, लेकिन 0 का मान बहुत होता है। क्या, अगर 0 किसी नंबर के आगे लगा दो तो उसका कोई मान नहीं, अगर पीछे लगा दो तो भाई साहब मत ही पूछो, तो बताएंगे। तो एक आध प्रॉपर्टी और होगी, तो चौथी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जब हमारा क्या होना चाहिए, जब हमारा x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 से 1 क्या होना चाहिए। अगर हमारा 0 से 1 बिलोंग करना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, जब फॉर ऑल x के लिए, अगर x बिलोंग करेगा 0 से 1 तक, जब x हमारा बिलोंग करेगा हमेशा 0 से 1 तक, चाहे हम कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू लेंगे, हमारा क्या होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। हाँ, 0 पे इंक्लूड कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई अगर हम आपको अगर 0 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर और एल एक्स, ठीक है, चलो ठीक है, तो सब आ गया। इतना समझ में आ गया नहीं, चारों प्रॉपर्टी है, नोट कर लो, नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से। डोमेन रेंज बताया था हमने, हाँ डोमेन पहले बता दिया था, ठीक है। इसके बाद एक आध फंक्शन और है, उसको पढ़ा लिख लो, तो हम थोड़ा मोबाइल देख लें, क्योंकि अकेले ही हैं ना, तो कोई साथ नहीं। चलो दिख तो रहा है खूब अच्छे से, 1 2 3 स्टार्ट, इरेजिंग स्टार्ट। चलो मार्कर ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिस लीनियस फंक्शन, ठीक, फर्स्ट, ठीक। तो आप लोग को के लिए जानने के लिए सबसे पहले एक हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ठीक है, ये y, ठीक। तो इसको हम तोड़ मरोड़ करते हैं, जन्म कुंडली इसकी निकालते हैं, क्या करेंगे रुको बताते हैं। अब आप दोनों पे बताओ, जब x हमारा बिलोंग करेगा इंटीजर पे, इफ और x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो आप लोग बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर इंटीजर हो जाएगा मीन्स x बाहर आएगा,
और -x ये 0 होगा हमेशा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ, आपको एक चीज़ और बताया होगा, अगर इंटीजर नहीं होता तो क्या होता है, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये तो x आ जाएगा। आप हमेशा निगेटिव वालों क्या बोला था, 1 से माइनस कर दो, 1 - x हो जाएगा। सॉरी। तो हाँ, इसका -x अगर देखो, जैसे ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 मीन्स एक ऐड होकर के आगे माइनस साइन लग जाता है। तो ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, x - x - 1, तो ये कैंसिल, ये तो -1 है। ये हमारा मिसलिनियस फंक्शन है। इसको ब्रेक करना आप सीखोगे तभी क्वेश्चन आएगा। यही सब मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। वो छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें सोचो कि लल्लू सा क्वेश्चन देगा हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहीं पे फंक्शन को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। x+1 आ जाएगा, प्लस x - 1 आ जाएगा, आगे माइनस साइन। ऐसे करके क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत सारे करवाएंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो उसमें भर भर के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप इसलिए बने हो ना, कि वो तो हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था बस। चलो ठीक है, बता दिए हो तो ठीक है, आप क्वेश्चन भी करवा दो सर। क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्या कहता है, x + -x। ठीक, ये है x + -x। तो क्या हो जाएगा, ये y है फंक्शन। ठीक है, ये तो ऐसे दो कंडीशन जैसे इसमें बताया, वैसे दो कंडीशन इसमें भी बताएंगे। तो पहला कंडीशन, इफ x belongs to integer, सेकेंड if x does not belongs to integer। ठीक, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन लगा करके आप बताओ, अगर इसमें इंटीजर रखेंगे, क्या रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। आप बताओ, अगर इंटीजर रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, +0 आ जाएगा, मीन्स यहाँ 0 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मीन्स जब इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये x को x ही रहेगा। ठीक है, प्लस हमने एक चीज और बताया है, क्या बताया है, अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है तो उसका ग्रेटेस्ट, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर हम निकालते हैं तो किसमें से माइनस करते हैं। मेरा शॉर्टकट तरीका याद करो, जो हमने बताया था, चुटकियों में याद करके बताओ। 1 - x बोला था कि नहीं, बिल्कुल बोला था। तो ये कैंसिल हमेशा 1 आ जाए। इसके लिए आप क्वेश्चन बने हो। इसमें अभी चाहे 2 ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे, कुछ भी कर दे, इसके लिए आप बने हो, कर लोगे। इस पे जब हम प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे तो क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, चलो लिख लिए हो ना, लिख लिए हो तो आगे चलते हैं। अब 5 मिनट और चलेगा क्लास, टेंशन न लो, बिल्कुल भी नहीं। अब एक लास्ट सा फंक्शन है जिसका नाम है बाबूलाल फंक्शन। इसको आपने खोज कर दिया क्या, नहीं दिया, हम तो खोज नहीं करेंगे, लेकिन खोजने वाला खोज दिया। क्या करते हैं, तीसरा सिग्नम फंक्शन। चलो आप लोग बताओ, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल बताओ। अगर आता है तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम पहले अपना कैमरा चेक करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। 38 मिनट का वीडियो ना 39 का होने वाला है भाई, इतना तेज कैसे। अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है SGN से, SGN। ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। क्या है, सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपको बताते हैं। इसमें हमेशा वैल्यू 3 तरीके से चेक किया जाता है। यहाँ से हम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिख रहे हैं। जब x ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, x इक्वल टू 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 हो, x इक्वल टू 0 हो, और x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हो।
क्योंकि बीच में 0 आना चाहिए और लेस देन, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 लोगे, क्या लोगे, अगर ग्रेटर देन 0 लेते हो तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी, ऑलवेज। कोई भी फंक्शन ले लोगे तब भी 0 लोगे 0 आएगी, लेस देन लोगे -1, ठीक है। ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। क्या है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए, अगर ये हमारा SGN x मीन्स ये हमारा एक मशीन है, ये मशीन है, ठीक है। मशीन में जब इनपुट डालेंगे, इनपुट, ठीक है, ये हमारा इनपुट जा रहा है, इनपुट जा रहा है तो इधर आउटपुट आएगा। भाई अगर पढ़ क्यों रहे हो, अल्टीमेट पैसा कमाने के लिए। हम जानते हैं बहुत लोग ज्ञान देने आ चले आएंगे, नहीं मुझे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ये वो। अरे भाई आते आते वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग क्या होते हैं, अल्टीमेटली अपना जीवन यापन करने के लिए, मीन्स लाइफ जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही तो आउटपुट हुआ। इनपुट क्या हुआ, पापा का पैसा दे रहे हो ना, पापा का पैसा दे रहे हो तो नॉलेज ले रहे हो। कहाँ पर, स्कूल में। यहाँ पर भी हम बताएंगे, यहाँ पर क्या आप रिचार्ज करवाते हो तो पैसा देते नहीं, मीन्स वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो आपका जो पैसा जा रहा है वो इनपुट है, और जो नॉलेज मिल रहा है यूट्यूब से वो आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट में अगर हम x ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो आउटपुट में 1 आएगा, जब x इक्वल टू 0 डालेंगे आउटपुट में 0 आएगा, जब x लेस देन 0 डालेंगे तो -1 आएगा। मेरे भाई इसको याद कर लेना, हमेशा याद कर लेना, हमेशा याद कर लेना, ठीक है। याद कर लिया, याद कर लिया। आप ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख करके, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप, ठीक है। ये 1 2 3, 1 2 3, माइनस लगा दो, ये 0, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कुछ तो नहीं बताए थे भैया। आप कहे थे ऐसे लाइन लेना, ऐसे x लेना, ऐसे y लेना, और आपने बताया था कि x जो है, हमने अगर x 1 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 1 आएगा, 2 लिए तब भी 1 आया, 3 लिए तब भी 1 आया, 0 लिए तो 0 आया, और -1 लिए तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और -2 तो -2, ऐसे आ रहा, ठीक है। तो अगर हम आ जा रहे हैं, तो अगर -1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 2 लेंगे तब भी 1 आएगा, 3 लेंगे तब भी 1 आएगा, 4 लेंगे तब भी, सब पे मीन्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये 0 जो है वो इंक्लूड कर गया है, किस में कर गया है, उसका खुद ही एक इनपुट है जिसका नाम है 0, ठीक, वो उसके साथ है। ऐसे ही इसमें वाले में ऐसे 1 पे जाएगा, ठीक, ऐसे चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू लोगे तब भी 1 ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। तो आप बताओ, आप हमको ध्यान से बताओ, इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और क्या है, इनपुट आउटपुट, और क्या चाहिए। हाँ, इनपुट तो हमने 0 से बड़ा वैल्यू पॉजिटिव डाल दिया, फिर नेगेटिव डाल दिया, फिर क्या किया, 0 डाल दिया। कुछ भी डालो कुछ भी पाओ, कुछ भी नहीं पाओगे 1 पाओगे, 0 पाओगे, -1 पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग इसको देखते रहना। और हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपका यहाँ पर रिलेशन फंक्शन समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करिएगा, हम उसको यहीं पे करवाएंगे, आप लोग करना मेरे साथ साथ। और हाँ, ये जिसको समझ में आया है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार वीडियो को फिर से देखना, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तब कमेंट में लिखना कि भैया हमको इस जगह पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। और उसके बाद हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको अकेले नहीं देखना,
ठीक है, प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना। 7-8 लेक्चर में मैं रिलेशन फंक्शन एक इतना अच्छा टॉपिक है जो कि एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है, सिर्फ क्या है कॉन्सेप्ट। आप इसमें कंटेंट जो जितना दिए हैं ये एडवांस लेवल तक है, कंटेंट तो इससे ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। तो सबसे पहले आप इसको करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाना। फिर अगर हम उसके बाद प्रीवियस 3-4 साल का तो प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे एडवांस का। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय।